ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसमें है चतुर्मुखी मूर्ति है ब्रह्मा जी की, उसका निर्माण किसने करवाया था, किस रूप में करवाया गया था? जी, एकमात्र ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण चतुर्मुखी मूर्ति के रूप में किसने करवाया था, जो पुष्कर में है? पहले का राइट आंसर कर दीजिए। जी नेहरू जी, ये 12 बजे जो होता है बिल्कुल फ्री वाला होता है अनकेडमी पर, वहीं पर पीडीएफ मिलती है, 100 क्वेश्चन का होता है डेली 12 बजे फिक्स दोपहर में, तो रोजाना के आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा आप, डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बता दीजिए पहले का राइट आंसर, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जिसका निर्माण किसने करवाया था? गोकुल चंद्र पारिक ने करवाया था। जी, गोकुल चंद पारिक ने करवाया था, एक नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शीतला माता का मंदिर ये है चाकसू जयपुर में, इनके जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? जी, शीतला माता का मंदिर है कहां पर? चाकसू जयपुर में है, और शीतला माता के जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? कुमार होते हैं। जी, कुमार होते हैं, एक नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि मेवाड़ के महाराणा यानी कुंभा जो थे, उन्होंने कुंथुनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया था, कहां पर करवाया था ये बताना है। कुंथुनाथ जी का मंदिर जिसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, कहां पर करवाया था ये बताना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। जी, ओके, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिरोही में करवाया था। कहां पर करवाया था? सिरोही में करवाया था, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। किसने कहा था कि भारतवर्ष में भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन यानी मंदिर है तो वह विमल साई के जैन मंदिर आदिनाथ जी का है? किस इतिहासकार ने कहा था ऐसा? क्या कह रहे हो सर, एक जैसे क्वेश्चन क्यों करवाते हो? नहीं, एक जैसे नहीं करवाता एक्चुअल में। अगर आपने मेरे यूट्यूब का थोड़ा सा अगर खंगोला है ना आपने, तो आपको मिलेगा कि राजस्थान जीके के 800 टेस्ट हैं। 800 टेस्ट हैं, इसका मतलब है कि 8-10 हज़ार की क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो इतने क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं कि क्वेश्चन से रिपीट हो जाते हैं थोड़े बहुत। ये घोड़े वाले बाबा ने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, उदयपुर में ऋषभ नाथ जी का मंदिर जो है वो किस नदी के किनारे पर है? ऋषभ देव जी का मंदिर जो दुलेव उदयपुर में है वो कौन सी नदी के किनारे पे है ये बताना है, 5 का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कोयल नदी के किनारे है, दुलेव उदयपुर में, बी आपका सही आंसर। ओके, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसको कहा जाता है? मूर्ति का विषय कोश कह सकते हैं, किसको कहा जाता है जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया था? जी, विजय स्तंभ को कहा जाता है, बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, हल्देश्वर जी का मंदिर जो कि बाड़मेर जिले में है, बाड़मेर में कहां पर है ये बताना है। हल्देश्वर मंदिर जो कि बाड़मेर में है, ये है कहां पर बाड़मेर में? जी, पीपलूद में है, पीपलूद बाड़मेर में, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की भारतवर्ष में एकमात्र मंदिर जो कि खंडित शिवलिंग है, खंडित शिवलिंग की पूजा किस मंदिर में होती है? जी, खंडित शिवलिंग की पूजा कहां पर होती है? ये बनेश्वर धाम में होती है, डूंगरपुर, एक नंबर हो जाएगा सही आंसर। वेरी गुड। चलिए 9 नंबर है कि किस झील के किनारे विजय राज राजेश्वर मंदिर है? विजय राज राजेश्वर मंदिर जो है ये कौन सी झील के किनारे है? गेप सागर झील के किनारे है, जी, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 10 है, ऐसा मेरे बताना है कि कौन सा मंदिर कौन सी जिले में है। तो इसमें जो जोड़ा आपको गलत लगता है उसकी पहचान करके बता दीजिए कि कौन सा मंदिर कहां पर नहीं है, कौन सा गलत है। ओके, और वीडियो को अब तक लाइक कर दिया होगा आप लोगों ने, सारे समझदार हो, रेस्पॉन्सिबल भी हो, तो नहीं किया तो कर देना। ओके, तो कलिंजरा मंदिर जो है पाली में, ये गलत है, जी, बी हो जाएगा आपका सही आंसर। 11 आपके कि मंदिरों में प्रयुक्त होने वाली प्राचीन जो गुर्जर प्रतिहार शैली है उसको और किस नाम से जाना जाता है? गुर्जर प्रतिहार शैली के जो मंदिर थे, यानी गुर्जर प्रतिहार शैली को और क्या कहा जाता है, किस नाम से? जी, 11 का राइट आंसर, महामारू शैली कहा जाता है, बिल्कुल, गुर्जर प्रतिहार शैली और महामारू शैली, एक नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि एक मंदिर है कुशाला माता का मंदिर, निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने, कहां पर करवाया था ये बताना है। जी, कुशाल माता का मंदिर जिसे राणा कुंभा ने निर्माण करवाया था, कहां पर करवाया था ये बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, बदनौर में करवाया था,
बदनौर में, 1 नंबर आपका सही आंसर। चलिए, किस राजपूत राजा या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए कौन से साहित्य रचे जाते हैं? किसी राजा या किसी व्यक्ति के बारे में जो शोक व्यक्त करने के लिए साहित्य लिखे जाते हैं, कौन से साहित्य लिखे जाते हैं? जी, मरसिया साहित्य, बी हो जाएगा राइट। ओके। 14 है कि ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया के लेखक का नाम बताना है। ये पुस्तक किसने लिखी थी? ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? जेम्स टोड ने लिखी थी। जी, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कि राजपूताने के किस रजवाड़ी में इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने सबसे अधिक समय बिताया था? कर्नल जेम्स टोड ने सर्वाधिक समय जो है वो किस रजवाड़ी में बिताया था? उदयपुर में बिताया था। बिल्कुल, यहीं के पॉलिटिकल एजेंट थे ये, 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। चलिए, एक ग्रंथ है कुल्यमाला ग्रंथ जिसकी रचना की थी उदोदन सूरी ने, उसमें कितनी देसी भाषाओं का वर्णन है? जी, कुल्यमाला ग्रंथ उदोदन सूरी के द्वारा लिखा गया था संस्कृत भाषा में। कितनी देसी भाषाओं का वर्णन है उसमें? जी, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर 18 भाषाओं का उल्लेख है। जी, 18 का राइट आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि घरौंदे मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज, धरती मेरा घर, ये किसकी पुस्तकें हैं, किसके द्वारा लिखी गई थी? घरौंदा, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज, धरती मेरा घर, ये सारी पुस्तकें जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? रागे राघव ने लिखा था इन सभी पुस्तकों को। सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए, 18 है कि भाव भट्ट जो है वो किसके शासनकाल में संगीताचार्य थे? संगीताचार्य भाव भट्ट जो है वो किसके शासनकाल में थे? जी, अनूप सिंह के शासनकाल में थे, जो बीकानेर के शासक हैं। 2 नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। 19 है कि राजस्थान का पहला जो हिंदी उपन्यास लिखा गया था, यानी अबलाओं का इंसाफ, किसने लिखा था ये? जी, अबलाओं का इंसाफ जो कि पहला राजस्थान का हिंदी उपन्यास था, किसने लिखा था ये? अभिकादत्त त्रिवेदी जी ने लिखा था। 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। ओके। 20 है कि चूरू के किस कला प्रेमी ने नगर श्री शोध संस्था की स्थापना की थी? नगर श्री शोध संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बता दीजिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर आपका 20 का सही आंसर सुबोध कुमार अग्रवाल ने की थी। 1964 में की थी ये। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान की साहित्य पत्रिका मरुचक्र जो है ये किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? मरुचक्र का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा होता है ये बताना है। जी, रूपायन संस्था के द्वारा, जो कि जोधपुर में है। सी हो जाएगा राइट आंसर। 3 नंबर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की किस नदी के तट पर मुम्मल की मेड़ी बनी हुई है? और मुम्मल महेंद्र जो है प्रेमाख्यान की व्याख्या की जाती है। कौन सी नदी के किनारे पे है, कौन सी नदी के तट पर मुम्मल की मेड़ी? जी, जैसलमेर में है। जैसलमेर में काकनी नदी। जी, काकनी नदी के तट पर है। डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन सी बोली है जो राजपूतों में प्रचलित थी और मारवाड़ी का और मेवाड़ी का मिश्रण है? मारवाड़ी और मेवाड़ी का मिश्रण जो कि राजपूतों में बोली जाती थी। जी, रागड़ी बोली। बिल्कुल, बी हो जाएगा आपका सही आंसर। 24 नंबर की राजस्थान की वह संस्था जिसे साहित्य सेवियों की शरणस्थली कहा जाता है? राजस्थान की कौन सी संस्था है जिसको साहित्य सेवियों की शरणस्थली के रूप में जाना जाता है? अरबी फारसी शोध संस्था जो कि टोंक जिले में है। बी हो जाएगा सही आंसर। ओके। अणव्य वाणी जो है ये एक ग्रंथ है और किस संप्रदाय से संबंधित है ये बताना है। जी, अणव्य वाणी जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? ये रामसनी संप्रदाय का है। राइट, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर सही है इसका। बिल्कुल हो जाएगा आपका 1 नंबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल आसान सा कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके लेखक का नाम बताना है। और इस पुस्तक में पहली बार राजस्थानी बोलियों का और राजस्थानी शब्द का उल्लेख हुआ था। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया
ये एक पुस्तक है जिसमें पहली बार राजस्थानी बोलियों का उल्लेख किया गया था, वर्गीकरण हुआ था और राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया था। किसने लिखी थी ये पुस्तक? अब्राहम गिरियसन ने लिखी थी। बिल्कुल बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन सा पुस्तकालय है जो कि खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रहण है? खजूर के पत्तों पर पांडुलिपियों का संग्रहण है, वो किस पुस्तकालय में देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 27 अनूप पुस्तकालय में। बिल्कुल डी। जी सर, हमेशा इसी टाइम पर होता है 9:30 जी। मिलेगी सर, पीडीएफ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक, तो आप ले लेना वहां से। ओके, कौन सा शासक था जो ब्रिज नीति के नाम से कविताएं लिखता था? कौन सा शासक था जो ब्रिज नीति के नाम से कविताएं लिखता था? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर स्वाई प्रताप सिंह लिखते थे। बी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किसी भी प्रदेश की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है? यानी एक लंबी अवधि में वायुमंडल की जो औसत दशाएं होती है उनको क्या कहा जाता है? जलवायु कह देते हैं। कम टाइम का होता तो मौसम हो जाता, दीर्घकालीन की बात करें तो जलवायु हो जाएगी। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, इनमें से कौन सा गलत है? सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू में, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है और सर्वाधिक भीड़ भूमि वाला क्षेत्र भरतपुर है। तो कौन सा गलत है इसमें? भरतपुर गलत है, सर्वाधिक भीड़ भूमि स्वायत्त बहादुरपुर में है। डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, 31 नंबर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर जी शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश है। शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश, सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की राजस्थान में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ है, उनकी उत्पत्ति का क्षेत्र बताने की कहां से इनकी उत्पत्ति होती है? जी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भूमध्य सागर से होती है। 1 नंबर आपका सही आंसर। 33 नंबर कि सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करते हैं? 5 क्षेत्रों में किया जाता है। जी राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 कि 1000 समदाब वायु रेखा जुलाई महीने में कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? 1000 समदाब रेखा जुलाई महीने में कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि थार के मरुस्थल में न्यून वर्षा का कारण जिन पवनों की अरावली के साथ समानांतर है वे कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 35 जी अरावली के समानांतर अरब सागरीय मानसून है, जिसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान में यानी थार मरुस्थल में कम वर्षा होती है। सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के कितने जिलों को अकाल से सामान्यतः प्रभावित माना है? जी राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार कितने? 12 जिले होते हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं। 37 की सर्वाधिक आंधियां है वो चलती है श्री गंगानगर में। कितने दिन तक सर्वाधिक आंधियां गंगानगर जिले में और औसतन कितने दिन तक ये बताना है? जी औसतन 27 दिनों तक चलती है। 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। पीडीएफ सर आप टेलीग्राम से ले लेना एक साथ, और आप सोच भी नहीं सकते टेलीग्राम पे कितनी पीडीएफ है। राजस्थान जीके की 850 पीडीएफ है। आपकी फोन की मेमोरी फुल हो जाएगी डाउनलोड करते करते। लिंक दे रखा है मैंने, तो एक साथ आप सारी डाउनलोड कर सकते हो। रोजाना अगर एक एक चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो वहां से ले सकते हो। अनुराग जी ये लाइव क्लास ही चल रही है मेरे भाई, कौन सी दुनिया में हो आप? ये लाइव क्लास ही है। चलिए 4 कथन है, उसमें असत्य कथन की पहचान करनी है। असत्य कथन की पहचान करनी है कि इनमें से गलत कौन सा है। जी बता दीजिए कौन सा गलत है। दो नंबर गलत है। बिल्कुल 2 नंबर जो है इसका गलत आता है, बिल्कुल सही है। ओके चलिए 39 नंबर कि सर्दियों में
हिमालय से होने वाले हिमपात से राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर्दियों में हिमालय से जो हिमपात होता है उसे राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? राजस्थान में शीत लहर चलती है उस टाइम पर, राइट? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके। 40 नंबर कि अपातर जलवायु प्रदेश में पूर्णतः सम्मिलित कौन सा जिला है? यानी कौन सा जिला है जो अपातर जलवायु प्रदेश में आता है? इनमें से कौन सा जिला है जो अपातर जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? 40 का राइट आंसर अलवर आता है अपातर जलवायु प्रदेश में। 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। 41 है कि सैगन वनस्पति जो है वो किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? जी, आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है सैगन वनस्पति। जी, बी हो जाएगा राइट आंसर। चले 4 और कथन है, इसमें सही कथन का चयन करना है कि सही कौन सा है। 42 का राइट आंसर। जी, राजस्थान में भूजल जो है तेजी से भूजल स्तर गिरने के कारण है वो अपर्याप्त, अनियमित और अनिश्चित वर्षा होना है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कम वर्षा और अनिश्चित वर्षा होने की वजह से भूमि का जो जल स्तर है वो गिर रहा है। सी आपका राइट आंसर है। 43 है कि राजस्थान में संपूर्ण वर्षा यानी पूरे साल में जो वर्षा होती है उसका कितना प्रतिशत मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है? राजस्थान की टोटल वर्षा का कितना प्रतिशत मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है ये बताना है। जी, 90% प्राप्त होता है, लगभग 90% मानसूनी वर्षा से। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 44 नंबर कि राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कॉपर ने किस कूट शब्द का यूज किया था? उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के लिए कॉपर ने जो राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में डिवाइड किया था, कौन सा कूट जो है यूज किया था इनके लिए? जी, डी हो जाए। BWSW किया था। डी बिल्कुल राइट है। जी, डी हो जाएगा आपका सही आंसर। 45 है कि AW जो कूट जलवायु प्रदेश जो है उसमें कौन सा जिला आता है? जी, बता दीजिए। AW जलवायु प्रदेश है कॉपर के अकॉर्डिंग, उसमें कौन सी जिला आता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है। सबसे छोटा जलवायु खंड यही था इनका, दक्षिणी राजस्थान में जो है। 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 45 बता दीजिए कि लूनी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी है? यानी एकमात्र एक नदी ऐसी है जो कि लूनी नदी की सहायक नदी है और उसका उद्गम जो है अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता। ऐसी एक ही नदी है और आराम से बता दो कि कौन सी है। जोजड़ी नदी। राइट, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 47 नंबर की राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जलवायु खंड कौन सा है? जलवायु की दृष्टि से सबसे छोटा जलवायु खंड बताना है, वो है आर्द्र दक्षिणी मैदानी। जी, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जो है ये सबसे छोटा आता है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 48 है कि राजस्थान में सबसे पहले कौन सा मानसून प्रवेश करता है? राजस्थान में सबसे पहले कौन सा मानसून प्रवेश करता है? अरब सागरीय मानसून सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करता है। बांसवाड़ा। जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा, संतृप्त वायु की मात्रा और निश्चित तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत जो होता है वो क्या कहलाता है? जी, सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? मतलब 150 से ज्यादा लोग वीडियो देख रहे हो, 150 की 150 लोग PDF मांग रहे हो और लाइक हैं मात्र 25। कितने अच्छे हो आप लोग। मेरा मन तो है कि आप लोगों का छोटा छोटा एक मंदिर बनवाऊं मैं कहीं पर। ठीक है। ओके, तो बेटा चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि राजस्थान में संभावित वाष्पोर्जन की सर्वाधिक और न्यूनतम दर का सही युग्म जोड़ा कौन सा है? जी, सर्वाधिक कहां पर है और न्यूनतम कहां पर है? मंदिर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बता दीजिए इसका राइट आंसर, क्योंकि लाइक तो आपसे होता नहीं है ना। कितने मासूम से बच्चे हो आप। मतलब पुलिस में भर्ती होने वाले हो, RS बनने वाले हो, टीचर बनने वाले हो। जिम्मेदारियां पहले से गायब है। जैसलमेर और बांसवाड़ा में। जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? जैसलमेर और बांसवाड़ा। बिल्कुल राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन और जितने भी आपने राइट किए हैं कमेंट करके बता